ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज शिव बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। अव्यक्त मुरली है आज की। रिवाइज कोर्स है 16/2/86 का। 21 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। मुरली का बाबा ने जो आज सार समझाया है, विशेष रूप से जो बाबा हम बच्चों से बात कर रहे हैं वो इस बारे में कर रहे हैं कि बच्चे देखो, गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प लो। अब समय है गोल्डन बनने का। तो गोल्डन बनने के लिए आपके संकल्प भी तो गोल्डन होने चाहिए ना, और वो जैसे ना हो। ठीक है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मैं देख रहा हूँ कि हर एक जो है वो स्नेह का रिटर्न दे रहा है सेवा करके। बाबा बच्चों का स्नेह भी देखते हैं कि कैसे किसी भी तरह कोई कैसे सहयोग कर रहा है बाबा को, कोई कैसे सहयोग कर रहा है। जैसे कि आज आप सभी शाम को योग करेंगे ना, 6:30 से 7:30 बजे तक अंतर्राष्ट्रीय योग होता है मुख्य रूप से, जो कि मैं आपको मुरली में लास्ट में बताऊंगी। फिर बाबा आज गोल्डन जुबली के बारे में ज़्यादा बस समझा रहे हैं। बाबा ने कहा गोल्डन जुबली भी मना ली तो अब क्या मनाएंगे, वास्तव में अब गोल्डन बनने का टाइम है। शिव बाबा कह रहे हैं बच्चे देखो, तुम सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे हो मेरे, तुमसे जैसा भाग्यवान और कोई भी नहीं है। फिर बाबा ने पार्टियों से बातचीत की है कि हमेशा बाप और वर्षा याद रखना और कुछ मत याद रखना, सिर्फ उसको याद रखना जिसके तुम हो। फिर आज मुरली में चर्चा की गई है अव्यक्त मुरली के चुने हुए महावाक्यों की, जो कि अभी डिटेल से हम सुनेंगे, जिसमें जो मुख्य है विशेष रूप से वो बाबा उसमें क्या है, बाबा ये याद दिला रहे हैं बच्चे, लक्ष्य को याद रखो। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम अपने लक्ष्य से कैसे भटक सकते हो, तुम अपने लक्ष्य से नहीं भटक सकते। ठीक है ना। फिर बाबा ने कहा ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार, तुम ईश्वरीय औलाद हो तो तुम्हारे संस्कार भी तो वैसे होने चाहिए ना। तो चलिए ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं शिव बाबा के। मुरली का हेडिंग है गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप हो नहीं सकता जिसके इतने सभी बच्चे भाग्यवान हो। बाबा ने कहा दुनिया में ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसके सारे बच्चे भाग्यवान हो। नंबरवार भाग्यवान होते हुए भी दुनिया के आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। बाबा ने कहा मेरे लास्ट नंबर का बच्चा भी क्या है, अति श्रेष्ठ है। इसीलिए बेहद के बाप दादा को सभी बच्चों के भाग्य पर नाज है। बाबा ने कहा इसीलिए मुझे क्या है, तुम्हारे भाग्य पे नाज है। बाबा ने आगे कहा बाप दादा भी सदा वाह मेरे भाग्यवान बच्चे, वाह मेरे भाग्यवान बच्चे, वाह एक लगन में मगन रहने वाले बच्चे वही गीत गाते रहते हैं। बाप दादा आज विशेष सर्व बच्चों के स्नेह और साहस दोनों विशेषताओं की मुबारक देने आए हैं। बाबा किस लिए आए हैं, बच्चों के स्नेह की मुबारक, स्नेह और साहस की मुबारक। ठीक है ना, बाबा ने कहा मुबारक देने आए हैं। हर एक ने यथा योग्य स्नेह का रिटर्न सेवा में दिखाया। एक लगन से एक बाप को प्रत्यक्ष करने की हिम्मत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई। अपना अपना कार्य उमंग उत्साह से संपन्न किया। यह कार्य के खुशी की मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। देश विदेश के सम्मुख आने वाले या दूर बैठे भी अपने दिल के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व सेवा द्वारा सहयोगी बने हैं। बाबा ने कहा दूर के भी क्या बने हैं, बाबा के सहयोगी बने श्रेष्ठ संकल्पों से। तो सभी बच्चों को बाप दादा सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भव का वरदान दे रहे हैं। किस चीज का वरदान, सदा सफल भव। सभी के स्व परिवर्तन की सेवा में और भी आगे बढ़ने की शुभ भावना उत्साह की प्रतिज्ञाएं बाप दादा ने सुनी थी, सुनाया भी था ना। बाप दादा के पास आपकी साकार दुनिया से न्यारी शक्तिशाली टीवी है। बाबा ने कहा तुम्हारे से ज्यादा मेरी अच्छा टीवी है, मुझे सब दिखता है। आप सिर्फ शरीर के एक्ट को देख सकते हो और बाप दादा तो मन के संकल्पों को भी देख सकते हैं।
जो भी हर एक ने पाठ बजाया वह सब संकल्प सहित मन की गति विधि और तन की गतिविधि दोनों ही देखी। क्या कहा? मन की गतिविधि भी देखी और तन की गतिविधि भी देखी। ठीक है ना। बाबा ने कहा क्या देखा होगा, आज तो मुबारक देने आए हैं, इसीलिए और बातें आज नहीं सुनाएंगे। बाप दादा और साथ में सभी आपके सेवा के साथी बच्चों ने हर एक बात पर बहुत खुशी की तालियां बजाई। हाथ की तालियां नहीं, खुशी की तालियां। बाबा ने कहा कि बच्चों ने खुशी से तालियां बजाई। अभी अभी विशेष में आवाज फैल जाए, ये एक उमंग और उत्साह का संकल्प सभी में एक था। चाहे भाषण करने वाले, चाहे सुनने वाले, चाहे कोई भी स्थूल कार्य करने वाले, सभी में ये संकल्प खुशी के रूप में अच्छा रहा। बाबा ने कहा सभी का क्या रहता है, सभी का एक संकल्प है तो वो बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा जो सबका संकल्प है। बाबा बोले कि बच्चे देखो बहुत अच्छा रहा कि सब ये सोचते हैं कि सब कुछ चारों तरफ से अच्छा हो, चारों ओर खुशी की रौनक प्रत्यक्ष करने का उमंग वातावरण की खुशी और लहर में लाने वाला रहा। मेजॉरिटी खुशी और निस्वार्थ स्नेह यह अनुभव का प्रसाद ले गए, इसीलिए बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो रहे थे। क्या बातचीत हो रही है? ये बातचीत ये हो रही है, बाबा क्या है बच्चों से जब मिले ना, तो जब मिलते हैं तो अपने दिल की बात कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे फील कर रहा था। तो बाबा ने यही समझाया कि मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं देख रहा था कि चारों ओर खुशी की रौनक फैली हुई है, मेजॉरिटी बच्चे खुश हैं, बाप दादा भी खुश हैं और बच्चे भी खुश हैं। ठीक है ना, इसीलिए दोनों खुश हैं। समझा? तो फिर क्या समझा रहे हैं। फिर आगे कहा गोल्डन जुबली भी मना ली। अभी आगे क्या मनाएंगे? डायमंड जुबली यहाँ ही मनाएंगे ना। बाबा ने कहा डायमंड जुबली यहाँ ही मनाएंगे या अपने राज्य में मनाएंगे। बाबा ने कहा डायमंड जुबली यहाँ मनाएंगे, अपने राज्य में मनाएंगे। कहाँ मनाएंगे? बाबा ने कहा कि बच्चे देखो गोल्डन दुनिया लाने के लिए, है ना, गोल्डन दुनिया लाने के लिए मनानी है ना। इस गोल्डन जुबली में क्या श्रेष्ठ गोल्डन किया? बाबा बोले गोल्डन जुबली तो मनाते हैं ना, जैसे सिल्वर जुबली मनाते हैं, जैसे गोल्डन जुबली मनाते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि बच्चे क्या गोल्ड किया आपने, क्या इसमें गोल्डन आपने किया? इस गोल्डन जुबली में क्या श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प किया? दूसरों को तो गोल्डन थॉट्स बहुत सुनाए, अच्छे अच्छे, बाबा ने कहा अच्छे अच्छे सुनाए। अपने प्रति कौन सा विशेष सुनहरी संकल्प किया? शिव बाबा पूछ रहे हैं, कह रहे बच्चे ये बताओ तुमने अपने लिए कौन सा विशेष संकल्प किया गोल्डन जुबली मनाने के लिए? अच्छे अच्छे सुनाए। अपने प्रति कौन सा सुनहरा संकल्प था किया? मतलब जो पूरा वर्ष हर संकल्प हर घड़ी गोल्डन हो। लोग तो सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट कह देते हैं और गोल्डन इवनिंग कहते हैं, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का तो हर सेकंड गोल्डन हो। बाबा ने कहा दुनिया वालों का क्या है, उनका तो बस कहना ही कहना है, आपका तो क्या होना चाहिए, हर सेकंड क्या हो, गोल्डन हो। बाबा बोले आगे वह गोल्डन नाइट है, वह गोल्डन दुनिया है, ऐसे अनुभव हो। याद है ना शुरू शुरू में एक चित्र बनाते थे, एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति, ये अनुभव कराना। बाबा ने कहा ये अनुभव कराना यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प है, यानी मुक्ति और जीवन मुक्ति। पहले परम धाम में, फिर कहाँ चलेंगे, फिर स्वर्ग की ओर चलेंगे। तो क्या हो गई? जीवन मुक्ति। बाबा ने बोले आगे कि बच्चे देखो कार्य के, बाबा ने कहा गोल्डन जुबली के श्रेष्ठ कार्य की क्या हो, आप निमित्त बने हो ना। बाबा फिर आगे कह रहे कि ऐसा संकल्प सभी ने किया, सिर्फ दृश्य देखकर खुश होते रहे। गोल्डन जुबली श्रेष्ठ कार्य की है, कार्य के निमित्त आप सभी, बाबा ने कहा कार्य के निमित्त आप सभी भी कार्य के साथी हो, सिर्फ साक्षी हो, देखने वाले नहीं, साथी हो। बाबा ने कहा विश्वविद्यालय की गोल्डन जुबली है, चाहे एक दिन का भी विद्यार्थी हो, बाबा ने कहा चाहे एक दिन का भी विद्यार्थी हो उसकी भी गोल्डन जुबली है, और ही बनी बनाई जुबली पर पहुंचे हो। बाबा ने कहा चाहे एक दिन का विद्यार्थी हो, लेकिन सतयुग में तो जाएगा ही ना, बाबा का बच्चा तो बन ही गया।
सभी ऐसे समझते हो ना, देखने वाले तो सिर्फ नहीं हो, बनने वाले हो ना या देखने वाले हो। देखा तो दुनिया में तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ देखना अर्थात बनना। बाबा बोल रहे हैं बच्चे, देखने के साथ साथ बनना है गोल्डन। ठीक है, हर संकल्प गोल्डन हो, सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहो। चाहे दुश्मन भी हो, लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देगी। चाहे कोई आपको मान देवे या ना देवे, लेकिन आप सदा स्वमान में रहे, औरों को भी स्नेही दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो, वह माने या ना माने। क्या समझा रहे हैं बाबा? कह रहे हैं बच्चे देखो, आपका काम क्या है? आपका काम है सिर्फ देना, लेना नहीं कि हमें भी मिले। बाबा ने कहा चाहे कोई माने या ना माने, आप तो बस क्या करो, देते चलो। ठीक है, आपको बाबा ने कहा वह माने ना माने आपको, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते चलो। वह नहीं माने, आप तो मान सकते हो। वह पत्थर फेंके, आप रतन दो, आप भी पत्थर ना फेंको। बाबा समझा रहे हैं कि देखो कैसे बनेंगे आप गोल्डन। ठीक है, बाबा फिर आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं देखो पत्थर ना फेंको, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो, रत्नों की खान के मालिक हो, मल्टी मिनरल हो। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुम क्या हो, रत्नों की खान के मालिक हो। ठीक है ना, बाबा कह रहे हैं इसका मतलब भिखारी नहीं हो तुम। ठीक है, मल्टी मिलियनर नहीं हो, भिखारी नहीं हो। जो सोचो कि वह दे तब दूं। बाबा ने कहा भिखारी हो क्या? भिखारी के संस्कार हैं ये तो। दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं फैलाते। बाबा कह रहे बच्चे देखो तुम ना ऐसे कभी लेने का हाथ नहीं फैला सकते हो। तुम क्या हो? तुम मेरी औलाद हो, ईश्वरीय औलाद हो, तो तुम मेरे होने के नाते क्या है, देते चलो। देने का संस्कार होना चाहिए। बाबा समझा रहे हैं इसमें क्या देना है, सम्मान देना सभी को। तो क्या कहा? तो कह रहे हैं कि देखो ये भिखारी के संस्कार है। दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं फैलाते। बुद्धि से भी ये संकल्प करना कि यह करे तो मैं करूं, यह स्नेह दे तो मैं दूं, ये मान देवे तो मैं दूं, ये भी हाथ फैलाना है। बाबा ने कहा ये भी भीख मांगना है। तभी गोल्डन दुनिया की खुशी की लहर विश्व तक पहुंचेगी। बाबा ने कहा कि तभी आपसे खुशी के वाइब्रेशन विश्व तक पहुंचेंगे। जैसे विज्ञान की शक्ति ने सारे विश्व को समाप्त करने की सामग्री बहुत शक्तिशाली बनाई है, जो थोड़े समय में कार्य समाप्त हो जाए। विज्ञान की शक्ति ऐसे रिफाइन वस्तु बना रही है, आप ज्ञान की शक्ति वाले ऐसी शक्तिशाली वृत्ति और वायुमंडल बनाओ, जो थोड़े समय में ही चारों ओर में खुशी की लहर, सृष्टि के श्रेष्ठ भविष्य की लहर बहुत जल्दी से जल्दी फैल जाए। बाबा ने कहा जैसे वो फटाफट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्या है टेक्नोलॉजी सिस्टम से, तो इसी तरह आप भी करो। आप कैसे करो वो आज सिखा दिया है। एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। बाबा ने कहा बहुत जल्दी से जल्दी फैल जाए। अभी दुनिया, बाबा ने कहा आधी दुनिया अभी आधा मरी हुई है, भय के मौत की शैया पर सोई हुई है। बाबा ने कहा लोग कहाँ लेटे हुए हैं? भय में मरे पड़े हैं। आधे से ज्यादा दुनिया डर रही है, और ये हकीकत है। उसको खुशी की लहर का ऑक्सीजन दो, ये गोल्डन जुबली का संकल्प दो, और इमर्ज रूप में रहे। समझा तो क्या करना है? अभी और तीव्र गति, अभी और गति को बढ़ाना है। बाबा ने कहा कि तुम्हें समझ आ रहा है, फिर तुम्हें क्या करना है? अभी तेज करो, फास्ट। अब तक जो किया वह भी बहुत अच्छा किया, अब आगे और अच्छे से अच्छा करते चलो। ठीक है, आगे क्या कहा? डबल विदेशियों को बहुत उमंग है। अभी तो डबल विदेशियों को चांस है, पहुंच भी गए हैं बहुत, मधुबन में पहुंच जाते हैं ना, समझा? अभी सभी को खुशी की टोली खिलाओ। टोली किसको कहते हैं? भोग को भी कहते हैं। और यहाँ पे बाबा ने कहा वास्तव में खुशी की टोली, दिल खुश मिठाई होती है ना, बाबा घर में मिलती है सबसे पहले जब दीदी दादियों से मिलने जाते हैं, तो दिल खुश मिठाई होती है ना, तो खूब दिल खुश मिठाई बांटो, यानी कि खुश भी रहो दोनों तरीके से। अच्छा, सेवाधारी भी खुशी में नाच रहे हैं, नाचने से थकावट कम हो जाती है। तो सेवा की या खुशी की डांस सभी को दिखाई ना, क्या किया? फिर डांस दिखाई।
खुश रहेंगे ना तो खुशी की लहर फैलानी है अब, ठीक है। अच्छा, पार्टियों से बाबा बातचीत कर रहे हैं। सदा बाप और वर्षा दोनों याद रहता है। बाप की याद स्वतः ही वर्षे की याद दिलाती है, और वर्षा याद है तो बाबा याद है, दोनों साथ साथ रहे। बाप को याद करते हैं प्रॉपर्टी के लिए, अगर वर्षे की प्राप्ति ना हो तो बाप को भी याद क्यों करें। बाप और वर्षा यही याद रहे, यही भरपूर बनाएगा, खजानों से भरपूर और दुख दर्द से दूर। बाबा ने कहा मुझे याद करेंगे तो क्या होगा, खजानों से भरपूर और दुख दर्द से दूर। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? यही समझा रहे हैं शिव बाबा। तो फायदा है ना। बाबा ने कहा ऐसे प्राप्ति सदा काल की बाप के बिना कोई करा नहीं सकता। यही स्मृति सदा संतुष्ट और संपन्न बनाएगी। जैसे बाप सागर है ना, सदा भरपूर है, कितना भी सागर को सुखाए फिर भी सागर समाप्त होने वाला नहीं है। सागर संपन्न है तो आप सभी सदा संपन्न आत्माएं हो ना। खाली होंगे तो कहाँ लेने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन भरपूर आत्मा सदा ही खुशी के झूले में झूलती रहती है, सुख के झूले में झूलती है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए। बाबा ने कहा भरपूर आत्मा क्या है, हमेशा खुश रहेगी, सुख के झूले में रहती है, तो सदा संपन्न रहना ही है। चेक करो मिली हुई शक्तियों के खजाने को कहाँ तक कार्य में लगाया। बाबा ने कहा चेक करो मिली हुई शक्तियों को कहाँ तक खजाने में लगाया। ठीक है, फिर आगे क्या समझाया? आगे समझा रहे सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो और दूसरों को भी उड़ाते रहो खुशी से। हिम्मत है, उमंग है, उत्साह। बाबा ने कहा हिम्मत है, और अगर उमंग उत्साह नहीं है तो सफलता नहीं है। उमंग है, हिम्मत नहीं है तो भी सफलता नहीं है। तो दोनों ही क्या है चाहिए ना, दोनों साथ साथ रहे तो उड़ती कला रहे। इसीलिए सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो। तो समझा क्या करेंगे फिर? अब क्या कहा बाबा ने, बच्चे ऐसी लहर फैलाओ जैसे साइंटिस्ट, जैसे विज्ञान से फैल रही है। ठीक है ना। फिर आगे बाबा ने बातचीत की है, अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए अनमोल महावाक्यों के बारे में थोड़ा सा पॉइंट्स बताई गई है, सभी ध्यान से सुनेंगे। 108 रत्नों की वैजंती माला में आने के लिए संस्कार मिलन की रास करो। 108 की माला होती है ना, वो माला कैसे बनी? वो माला तो खाली सिंबॉलिक है, मोतियों की जो भी मड़के होते हैं ना, वास्तव में ये गायन है उन आत्माओं का जो इस समय त्याग, तपस्या और सेवा से क्या है, अपने जीवन को सुंदर बनाई, आगे की ओर बढ़ी। तो उनके लिए बातचीत हो रही है, वो बता रहे हैं उसके उन आत्माओं के बारे में बता रहे हैं कि अगर आपको 108 की माला में आना है तो क्या करें आप। ठीक है, तो अव्यक्त मूल्यों से पॉइंट्स निकाले हैं। पहला, कोई भी माला जब बनाते हैं तो एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ रहता है। वैजंती माला में चाहे कोई 108 नंबर हो, लेकिन दाना दाने से मिला रहता है। तो सभी को यह महसूसता आए कि ये तो माला के समान पिरोए हुए मणके हैं। वैरायटी संस्कार होते हुए भी समीप दिखाई दे। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट नेचर की आत्माएं हैं, लेकिन जब साथ में है तो ऐसे दिखाई दे कि एक है, सबको ये महसूस हो। दूसरा पॉइंट है, एक दो के संस्कारों को जान करके एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना, ये है माला के दानों की विशेषता। लेकिन एक दो के स्नेही तब बन सकेंगे जब संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। इसके लिए सरलता का गुण धारण करो। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, अभी तक स्मृति के आधार पर स्थिति है। याद करते हैं तो ठीक रहते हैं, जो कर्म करते हो उसके फल की इच्छा रहती है, स्तुति नहीं मिलती तो स्थिति नहीं रहती, निंदा होती है तो धनी को भूल निधन के बन जाते हो, फिर संस्कारों का टकराव शुरू हो जाता है। तो यही दो बातें माला से बाहर कर देती है। इसीलिए निंदा स्तुति दोनों में समान स्थिति बनाओ। ठीक है, बाबा कह रहे निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, ये ध्यान रखो। तो फिर नेक्स्ट क्या है, संस्कार मिलाने के लिए जहाँ मालिक हो चलना है वहाँ बालक नहीं बनना, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना।
तो बालकपन और मालिकपन का बैलेंस हो। जो भी बाबा ने कहा बालकपन अर्थात निसंकल्प, जो भी आज्ञा मिले डायरेक्शन मिले उस पे चलना। समझा क्या कहा? जो भी आज्ञा मिले डायरेक्शन मिले उस पे चलना। ठीक है, फिर आगे मालिकपन अपनी राय दो फिर बालक बन जाओ तो टकराव से बच जाएंगे। ठीक है, मालिक बन राय दो और बालक बन जाओ अगर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। फिफ्थ है सर्विस में सफलता का आधार है जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। नम्रता के गुण से सब नमन करते हैं। जो खुद झुकता है उसके आगे दुनिया झुकती है। इसीलिए शरीर को निमित्त मात्र समझ के चलो और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो तो नम्रता आएगी, और जहाँ नम्रता है वहाँ टकराव नहीं हो सकता। ठीक है, बाबा ने फिर क्या कहा? टकराव नहीं हो सकता तो संस्कार स्वतः ही मिलेंगे। फिर सिक्स्थ है मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर कोई भी विक्रम का किचरा नहीं हो, कोई भी स्वभाव भाव पुराने संस्कारों का किचरा नहीं हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वो सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वो सबका प्रिय होगा। सच्चे दिल पे साहिब राजी। सबके प्रिय बन जाओ तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी और सच्चे पर साहिब राजी हो जाएगा। बाबा ने कहा एटलीस्ट मुझसे तो सच्चे रहो। आप जो भी कर रहे हैं बाबा को तो रिपोर्ट करें। नेक्स्ट क्या है फिर? सेवेंथ, संस्कार मिलन की रास करने के लिए अपनी नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। इजी अर्थात अपने पुरुषार्थ में संस्कारों में भारीपन ना हो। बाबा ने कहा भारीपन ना हो, रिजिडनेस ना हो। इजी है तो एक्टिव है। इजी रहने से सब कार्य इजी और पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। खुद इजी नहीं बनते तो मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। फिर अपने संस्कार अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने लगते हैं। बाबा ने कहा इजी नेचर हो। ठीक है, सबके साथ एडजस्ट होने की नेचर। नेक्स्ट बाबा ने कहा संस्कार मिलन की रास तब हो जब हर एक की विशेषता देखो और स्वयं को विशेष आत्मा समझ विशेषताओं से संपन्न बनो। ये मेरे संस्कार हैं, ये मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाएं, इतने तक मिटना है। जो भी नेचर बाबा ने कहा जो कि नेचर में बदल जाए, जब हर एक की नेचर बदले तब आप लोगों के अव्यक्त फीचर्स बनेंगे। बाबा ने कहा नेचर, ठीक है ना, नेचर को बदलना है तभी तो अव्यक्त फीचर्स बनेंगे ना। फिर नेक्स्ट बाबा ने कहा बाप दादा बच्चों को विश्व महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। विश्व महाराजन बनने वाले सर्व के स्नेही होंगे। जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही, ऐसे एक एक के अंदर से उसके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे तब जड़ चित्रों पे फिर फूल बरसेंगे। मंदिरों में देख रहे हैं ना, बाबा ने कहा यहाँ तुम फूल बरसाओगे उसी का तो परिणाम मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिलेगा फ्री में बिना कुछ करे। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प मात्र बनो। स्नेह मिलेगा सहयोग देने से। स्नेह कैसे मिलेगा? सहयोग देने से। भगवान को सहयोग करो। भगवान को आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है, प्रकृति को आवश्यकता है। लास्ट, सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी और कर्म सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। यही रीति अपना लो तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। ये 10 पॉइंट बाबा ने बताए हैं, तो आप ये क्या करें, कम से कम 2-3 बार पढ़ें जो आपको ये याद रहे, अदरवाइज इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, अच्छा तो वरदान दिया बाबा ने आज, जो अव्यक्त मुरली का वरदान है वो है सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माओं को हर सेकंड हर संकल्प सुनहरी बनाने वाले सभी आज्ञाकारी बच्चों को सदा दाता के बच्चे बन सर्व की झोली भरने वाले संपन्न बच्चों को सदा विधाता और वरदाता बन सर्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले सदा भरपूर बच्चों को बाप दादा का सुनहरी स्नेह, आज बाबा ने वर्ड यूज किया है सुनहरी स्नेह,
सुनहरी स्नेह के सुनहरी खुशी के पुष्पों सहित याद प्यार बधाई और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्यात्मा भाव। ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्यात्मा भाव। सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना और हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना। बाबा ने कहा क्या करना है? हर एक को विशेष समझो और विशेषता देखो और विशेषता ही वर्णन करो। सर्व के प्रति विशेष बनाने की, शुभ कल्याण की कामना रखना, यही है ईश्वरीय रॉयल्टी। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को भी स्वयं में धारण नहीं कर सकते। इसीलिए सदा टेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण देखने का नेत्र सदा बंद रहे। बाबा ने कहा अवगुण देखने का नेत्र बंद रहे। एक दो के गुणगान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ठीक है। स्लोगन है वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। वरदान की शक्ति, और वरदान भगवान इस समय हमें वरदान दे रहा है। ये वही समय है जब आप कुछ अच्छा करते हैं ना, पुण्य करते हैं तो भी वरदान मिलता है। ठीक है ना। तो बाबा का वरदान है रोज, तो वो क्या है? आपके जो भी कुछ परिस्थितियां है ना, उसको क्या बना देगी? पानी बना देगी। तो आज के लिए सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग यानी तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग के अभ्यास का अनुभव करें कि मैं भ्रकुटी आसन पर विराजमान परमात्म शक्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ राजयोगी आत्मा कर्मेंद्रिय जीत विकर्मा जीत हूँ। सारा दिन इसी स्वमान में रहना कि सारे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। ठीक है। तो आज के लिए जो बाबा ने मुरली में ध्यान का सेवा बताई, वो क्या बताई? बाबा ने क्या बताया कि बच्चे देखो क्या दिखाना है दूसरों को? एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। बाबा ने कहा कुछ गोल्डन संकल्प, कुछ तो गोल्डन करो। गोल्डन जुबली मनाने से थोड़ी कुछ होता है, ऐसे कुछ क्या गोल्डन कर रहे हो? ठीक है। और उसके बाद बाबा ने कहा आज का जो सोमान है, मैं क्या हूँ? मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं, मैं महान आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। मुरली जब आप सुन ले, सुबह मुरली सुनने के बाद सारा दिन इस अभ्यास को करें, फिर शाम को योग में बैठेंगे 6:30 से 7:30। ठीक है। मैं कोशिश करूंगी लाइव आपको योग कराने की, और अगर नहीं हो पाता है तो किसी तरह आपको ग्रुप में कमेंट्री मिल जाएगी, आप उससे भी योग कर सकते हैं। अदरवाइज मैं लाइव में आपसे जुड़ूंगी। आप मेरे साथ साथ जो हम शाम को योग करेंगे वो वाइब्रेशन फैलाने का चारों तरफ, आप उस चीज़ को करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। अच्छा, तो अपना ध्यान रखिएगा। ओम शांति।